रुकिए रुकिए, अगर आप गाड़ी कैश में लेने जा रहे हैं तो पहले आप मेरी ये एक बात सुन लीजिए, उसी के बाद गाड़ी खरीदिए। गाड़ी को कैश में लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, घाटा नहीं तो कोई फ़ायदा भी नहीं। इसलिए मैं आपके फ़ायदे की बात लेकर आया हूँ। जैसे कि जो आप गाड़ी कैश में ले रहे हैं वो लोन पर लीजिए, बैंक से लोन लीजिए और गाड़ी लोन से लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे मेरे पास कैश है, सब कुछ है, तो फिर मैं लोन पर गाड़ी क्यों लूँ, क्यों मैं फालतू के ब्याज के पैसे भरूँ, सोच रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी असली बात। अगर आप गाड़ी कैश पर ले रहे हैं तो आप सीधे के सीधे 20 लाख देंगे और गाड़ी ले लेंगे। अगर आप लोन पर गाड़ी ले रहे हैं तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अगर आप बैंक से 20 लाख रुपए की गाड़ी 9% के ब्याज पर लेते हैं, मान लीजिए बैंक से 20 लाख रुपए 9% ब्याज पर लेते हैं, तो वो आपको 5 साल बाद 24,90,000 रुपये भरने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं अपना 5 लाख का घाटा क्यों करूं, जब मैं 20 लाख रुपए की गाड़ी ऐसे ही ले सकता हूं तो मैं अपना 5 लाख रुपए का घाटा क्यों करूं। इसलिए मैं बताता हूं आपको, आपका घाटा नहीं, अब बताऊंगा मैं आपको असली बात। असली बात यह है कि आपके पास जो 20 लाख रुपए हैं, आप उसको बैंक में 7% ब्याज पर, 7% की रेट पर इन्वेस्ट कीजिए और 5 साल बाद पता है वो आपको कितने मिलेंगे? 28 लाख रुपए। अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि मैंने बैंक से लोन लिया, 20 लाख रुपए का लोन लिया और गाड़ी ले ली, और वो मैंने 5 साल में 24,90,000 रुपये भरे, और वही मैंने जो 20 लाख रुपए में मैं सीधी कैश में गाड़ी लेने जा रहा था वो मैंने 7% के ब्याज पर बैंक में इन्वेस्ट किए और मुझे 28 लाख मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने बैंक से ज़्यादा परसेंट पर ब्याज लिया था तो मुझे ब्याज कम क्यों भरना पड़ेगा, और जब मैंने कम परसेंट पर इन्वेस्ट किया है तो मुझे पैसे ज़्यादा कैसे मिलेंगे। उसका रीज़न बताता हूँ। बैंक में ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग लगती है वो लोन पर भी कंपाउंडिंग पर लगती है। इन्वेस्टमेंट के जो रेट, मतलब जिस रेट पर आपने लोन लिया उस पर भी कंपाउंडिंग लगती है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग बढ़ते प्रिंसिपल पर ऐड होती है और लोन में घटते प्रिंसिपल पर। और यही वजह है कि आपको आज 20 लाख रुपए जमा करने के बाद 5 साल बाद आपको 5 साल बाद 28 लाख मिलेंगे। और अगर आप लोन लेते हैं तो 20 लाख की लोन 5 साल में अगर आप 9% के ब्याज पर भरेंगे तो 24,90,000 भरने पड़ेंगे। तो यहीं से आपको मोटा मोटा 3 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप गाड़ी कैश में ले लेते हैं तो क्या आपको 3 लाख का फ़ायदा हो रहा है? नहीं। इसलिए मेरी मानिए तो गाड़ी लोन पर ही लीजिए, और जो आप कैश से ले रहे हैं वो इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टिंग हमेशा अच्छी रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है शिवम यादव और आपका अपने चैनल दी शिवम शो में स्वागत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारी और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें भी उत्सुकता हो कि हम आपकी लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास जो कहते हैं कि लोन से बढ़िया कैश में गाड़ी लेना है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।